राम सेतु वो पुल है जिसे त्रेता युग में भगवान राम द्वारा लंका विजय के लिए बनाया गया। तो आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। क्या इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना है कि ये मात्र एक अफवाह है? अगर आप इसे केवल एक अफवाह मान रहे हैं तो आप गलत हैं। साल 2005 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई, जिसके लिए पुल की कुछ चट्टानों को तोड़ना पड़ा ताकि समुद्र की गहराई बढ़े और जहाज वहां से गुजर सके। हालांकि 3 दिन वाली बात हो सकता है कि फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी लेने के लिए डाली गई हो, लेकिन हम सब जानते हैं राम सेतु सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। जैसे ही लोगों को इस प्रोजेक्ट का पता चला, लोगों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। 2007 में अदालत ने इस काम पर रोक लगा दी। इस प्रोजेक्ट का विरोध हिंदू संगठनों के साथ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने भी किया, जिनका मानना था कि इससे समुद्र को बहुत नुकसान होगा। 2007 में यूपीए सरकार ने अदालत को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम ने ये पुल बनाया है, जिससे सब लोग बहुत हैरान थे और इस बात को लेकर यूपीए सरकार की बहुत किरकिरी हुई। तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अदालत गए और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरी में फैसला उनके हक में आया। सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। राम सेतु साल 2017 में फिर एक बार चर्चा में आ गया, क्योंकि अमेरिकी टीवी चैनल साइंस ने नासा की सैटेलाइट तस्वीरों को सार्वजनिक कर यह बताया कि यह पुल इंसानों का बनाया हो सकता है। चैनल ने अपनी स्टडी का आधार साइंटिफिक एनालिसिस रखते हुए कहा कि पुल के पत्थर और आसपास की रेत लगभग 7000 साल पुराने हैं। साइंस के आधार पर यह पुल उस समय का है जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 48 किलोमीटर के इस पुल को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। त्रेता काल में इस पुल को भगवान राम ने नील पुल कहा था। अलग अलग धर्मों में इस पुल को लेकर अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मुसलमान इस पुल को आदम पुल कहते हैं, तो ईसाई इसे एडम ब्रिज कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे सही और सटीक जानकारी जो विज्ञान के पास मिलती जुलती है वो है रामायण काल यानी त्रेता युग की। रामायण को अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन राम सेतु निर्माण की कहानी रामायण और लोक कथाओं में मौजूद है। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी नल नील के पास थी जिससे पानी में पत्थर तैरने लगते? रामनाथपुरम में 1972 में एक खोज हुई जिसमें कहा गया कि यह सेतु बालू और पत्थरों से बना है और इसे बनाने में चूने पत्थर यानी लाइमस्टोन का यूज किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने सेतु की कुछ जगहों पर बोरिंग की, जिससे पता चला कि सेतु के 6 मीटर के हिस्से में समुद्री रेत, कोरल्स, मूंगा, कैल्केरियस सैंडस्टोन जैसे पत्थर मिले हैं जो मानव निर्मित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर बद्री नारायण का मानना है कि राम सेतु में जो पत्थर मिले हैं वे समुद्री नहीं हैं। इन्हें किसी वजह से यहाँ पर डाला गया होगा, इन्हें कहीं बाहर से लगाया गया होगा। राम सेतु को लेकर वर्तमान में कई तरह की खोज की जा रही है। राम सेतु की उम्र का वास्तविक पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी साल से शुरू होगी। पत्थरों का ये पुल कैसे बना, इस पर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO के साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के तहत सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ने NIO के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। रामायण के पत्थर पानी में कैसे तैरते हैं, इस सब्जेक्ट पर भी कई तरह से इंस्टीट्यूशन रिसर्च कर रही है, जिसमें IIT के स्टूडेंट भी शामिल हैं। अब नई रिसर्च के नए फायदे हो सकते हैं। रामायण में मौजूद टेक्नोलॉजी साइंस के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इस रिसर्च के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी MOU भी साइन किया है। इस सब्जेक्ट की रिसर्च पर 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस टेक्नोलॉजी को आज के समय में ढूंढा जा रहा है
वो हमारे इतिहास का हिस्सा रही है। कई लोग राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन राम सेतु के अस्तित्व ने अंतरिक्ष से अपने ब्रह्मांड धरती वालों को दिए हैं।